अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की पहली जमात की किताब मोतिया इसको शुरू करेंगे और इसका सफ़ा नंबर 1 से 3 तक मैं आपके सामने इसको फिल करके सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह बच्चों ने इसको सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 1 है। यहाँ पे अपनी जमात की आपने तस्वीर बनानी है, बना सकते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी मर्जी से बनाएं अपने पेरेंट्स की मदद से। यह है पढ़िए और मिलाइए। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है और ये इससे मिलती जुलती तस्वीर है। इसको लाइन के साथ आपने मैच करना है। यह पढ़िए और इस तस्वीर को हम देख के जानते हैं कि किस में कोई पढ़ रहा है। ये पहली तस्वीर में ये बच्चा पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसके साथ यूं करके मैच किया जाएगा ऐसे। अगला लफ्ज़ है लिखिए। हम देखें कौन लिख रहा है। ये दूसरी तस्वीर में लिखा जा रहा है, इसको इसके साथ लाइन के साथ मैच कर देंगे। अगला लफ्ज़ है सरगर्मी और सरगर्मी है ये इसकी पिक्चर है। इसमें सरगर्मी ऐसा वर्ड होता है, काम होता है जिसको अपने हाथ से करना होता है। कोई तस्वीर बनाना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, कोई मॉडल बनाना, उसको सरगर्मी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है रंग भरिए और ये एक तस्वीर है, इसमें कोई कलर कर रहा है। कलर करने कहते हैं रंग भरना। अगला है हमारे पास वही अल्फाज इस लाइन में लिखे हैं, वही अल्फाज इस लाइन में लिखे हैं। इनको भी हमने एक जैसे अल्फाज को लाइन से मैच करना है। एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ लिखा है ये, इधर भी ये। अगला लफ्ज़ है वो। इस लाइन में वो ढूंढ के उसको उसके साथ जोड़ेंगे। यह है, हैं, ये, मेरे, वो ये लफ्ज़ है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो। इसको भी एक लाइन के साथ यूं करके हम मैच कर देंगे। इस ब्लॉक से लाइन इस ब्लॉक तक आ जाएगी। अगला लफ्ज़ है। ये जो ढूंढते हैं है कहाँ था, सबसे पहला लफ्ज़ है। ये मैच है, यही है जी, यही है। इसको यूं करके इसके साथ मैच करते हैं। अगला लफ्ज़ है हैं। इसको इस लाइन में ढूंढ के उसके साथ मैच करेंगे। पहला लफ्ज़ था है, दूसरा हैं, ओह ये हैं, यही इसका मैचिंग लफ्ज़ है। इसको लाइन के साथ इस ब्लॉक के साथ मैच कर लेंगे। अब लफ्ज़ है मेरे। देखिए यहाँ कहाँ है, हैं, ये, मेरे आ गया। मेरे जी, मेरे को मेरे के साथ मैच कर दे। और हमारा सफ़ा नंबर 1 फिल हो गया। और सफ़ा नंबर 2 को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हैं हरूफ तहज्जी। हमें इनको यकीनन अब तक बच्चे अब हरूफ तहज्जी याद कर चुके होंगे। तो हमें हरूफ तहज्जी का घर दिखाया गया है और यहाँ हम इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या है? अलिफ, अलिफ, बे, बे, पे, पे, ते, ते, टे, टे, से, जीम, जीम, चे, चे, हे, हे, खे, खे, दाल, 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 जाल, जाल, रे, रे, अड़े, डे, जे, ये। कुछ लोग इसको जे भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, दोनों तरह से ठीक है, जो आपको आसान लगे आप पढ़ सकते हैं। सीन, सीन, शीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ज़ाद, ज़ाद, तोएं, तोएं, ज़ोएं, ज़ोएं, आइन, आइन, गैन, गैन, फे, फे, काफ, काफ,
काफ काफ, गाफ गाफ, लाम लाम, मीम मीम, नून नून, वाव वाव, हे हे, छोटी ये बड़ी ये बड़ी है। अब आगे हमारे पास छोटे छोटे थोड़े से टास्क हैं करने वाले, देखते हैं क्या है। पहले ब्लॉक में हमें कहा गया तोए वाले हरूफ लिखिए। ये देखिए तोए वाले हरूफ लिखिए। हम ज़रा ऊपर हरूफ हज्ज के घर पे जाते हैं, इसको लाइन से हम इस तरह चेक करेंगे। ये देखें, अलिफ बे पे ते टे, ये आ गया तोए वाला हरफ। हमारे पास क्या आया? टे। इसको हम पहली खाली जगह पे लिख लेंगे। इसको यहाँ इस तरह लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें हमें 3 खाली जगह दी गई, इसका मतलब है कि तोए वाले हरूफ 3 ही होंगे। से, जीम, चे, चेक करते जाएं किसके ऊपर तोए आएगी। जिसके तोए आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। हे, खे, दाल दाल, दाल के ऊपर तोए आ गई, हम इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। जाल, अरे अड़े, एक और तोए आ गई। यानी हमारे तोए वाले हरूफ पूरे हो गए हैं। एक एहतियातन हम इसको पूरा चेक कर लें, आगे भी एक दफ़ा देखें कोई आगे मजीद पर नहीं आ रही तोए। जे जे, सीन शीन, सौद जौद, तोए। ये तोए हैं लेकिन ये अकेली तोए हैं, ये वर्ड के ऊपर तोए नहीं है। जोए, एन, गैन, फे, काफ काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये बड़ी ये। चलें, ये टास्क हो गया। अगला हमारा टास्क है बगैर नुक्ते के हरूफ लिखिए। ब्लैंक्स दी गई हैं, हमने वो हरूफ लिखते हैं जिनके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं है। ये हरूफ तहजी का घर आपके सामने है, इसको देखें और साथ साथ देखते जाएं। ये देखें, अलिफ, अलिफ नुक्ते के बगैर वाला हरफ है, इसको हम ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे। ये एक ब्लैंक के ऊपर एक हरफ आएगा, एक लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही हरफ आना चाहिए आपका। यह अलिफ। आगे देखें, बे का भी नुक्ता मौजूद है, पे भी हैं। टे का नुक्ता तो नहीं है लेकिन इसका अलहदा घर है, इसका घर अलहदा है, इसलिए हम टे को भी यहाँ नहीं लिखेंगे। से पे नुक्ते हैं, जीम, चे, हे। ये जी हे खाली है, देखिए इसके ऊपर तो कोई नुक्ता नहीं है ना, इसलिए हम इस लफ्ज़ को, हर्फ को यहाँ ज़रूर लिखेंगे, हे। हे लिखी दिया। अब आगे चलते हैं। आगे है खे, खे का भी नुक्ता मौजूद है। दाल, वो दाल आ गई, दाल का घर है, दाल को हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे। अब आगे देखें, दाल, दाल का हम घर अलहदा में लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। अब आगे चलेंगे, जाल, रे, ये रे भी आ गई, रे का भी कोई नुक्ता नहीं है, इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। अरे, जे जे, सीन, सीन का भी नुक्ता कोई नहीं है, इसको भी यहाँ ऐड कर लें। आगे आ गया शीन, स्वाद, लेकिन स्वाद का भी कोई नुक्ता नहीं है, स्वाद भी यहाँ आ जाएगा। आगे ज्वाद, फिर तोएं, तोएं का भी नुक्ता कोई नहीं, तोएं भी आ जाएगी जी इधर ही। जोएं, आगे आइन, एन का कोई नुक्ता नहीं है, एन भी आ जाएगा नीचे।
गैन, फे, काफ, ये काफ, इस काफ का भी नुक्ता कोई नहीं है। आगे गाफ का भी कोई नुक्ता नहीं है, लाम का भी नहीं है, मीम का भी नहीं है, नून का है, इसको नहीं लिखेंगे। वाओ, हे, छोटी ये, बड़ी। हमारे पास अगला टास्क है, नुक्ते वाले हरूफ लिखिए। पहले हमने तोए वाले हरूफ लिखे थे, फिर बगैर नुक्ते वाले लिखे थे, अब नुक्ते वाले लिखेंगे। नुक्ते वाला हरफ कौन सा है, ये देखें, पहले आ गया बे, अलिफ का नुक्ता तो नहीं है, अब हमने लिख दिया था, अब बे लिखेंगे यहाँ पे। ये देखें, बे, पे, ते, टे को छोड़ के से, फिर जीम, चे, हे नहीं लिखेंगे, फिर फे, दाल को भी छोड़ दें, दाल को भी छोड़ दें, जाल लिखेंगे, रे भी छोड़ी, रे, अब ये जे और ये दोनों आएंगे, जे, ये, सीन छोड़ के शीन लिखेंगे, तीन नुक्ते। स्वाद नहीं लिखेंगे लेकिन स्वाद लिखेंगे, तोए नहीं, जोए लिखा जाएगा, फिर आइन के बाद गईन, फे और काफ, काफ के बाद आगे किसी का भी नुक्ता नहीं है, ये नून का है, नून आएगा जी। नून के बाद किसी लफ्ज़ के हर्फ का नुक्ता नहीं है, तो हम इसको, ये हमारा फिनिश हो गया, ये पेज आपका फिल हो गया है। अब अगला पेज हमारे पास सफ़ा नंबर जो 3 है, उसके ऊपर ये काम है, ये देखें, लिखा हुआ है, लिखिए अलिफ से, ये एक एक लाइन पे अलिफ पे लिखी हुई है, और एक एक लाइन पे आपने इसको देखते भी जाना है, लिखते भी जाना है और पढ़ते भी जाना है। यह है अलिफ, हम भी लिखेंगे अलिफ, बे, बे, पे, आगे है ते, ते, से, जीम, चे, हे, फे। उर्दू में आपने लाजमी ये लिखना है कि जो जो लफ्ज़ आप लिखते जाते हैं उसको साथ साथ बोलते जाएं, ताकि आपकी लिखाई के साथ साथ पढ़ाई भी बेहतर होती जाए। दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, वैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी है, बड़ी है। अब अगला आपके पास टास्क है, हरूफ लिखिए। कुछ तस्वीर बनी हुई है, तो तस्वीर जिस हर्फ से शुरू हो रहा होगा वो लफ्ज़, आपने वो लफ्ज़ यहाँ लाइन के ऊपर लिखना है। ये देखिए, पहली तस्वीर है, ये क्या है, टोपी। टोपी किससे बनती है, टे से। अगली तस्वीर है, क्या पहचानते हैं इसको, देखा तो होगा,
یہ ہے چوہا. چوہا کس حرف سے بنتا ہے؟ چے سے. ہم یہاں پہلے لکھیں گے چے. اگلا حرف ہے درخت. اور درخت کس سے بنتا ہے؟ دال سے. شاباش. اگلا ہے شیر. اور شیر کس حرف سے بنتا ہے؟ شین. اس سے آگے ہے غبارہ. غبارہ بنتا ہے غین سے. اس سے اگلا حرف ہے ہاتھی. اور ہاتھی کس سے بنتا ہے؟ یہ گول والی ہے سے. انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو اس کے لیسنس دوں گی. آپ اس کو سیکھیں, اس کو بار بار پریکٹس کریں اور ان حروف کو ضرور یاد رکھیں. ان کی پہچان کے لیے ان کو آپ کو بار بار لکھنا اور پڑھنا پڑے گا. تو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کے یہ ایکوریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آگے جو مشقیں آنی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اللہ حافظ.